नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड के पाठ 1 उसको पढ़ने के पश्चात अब हम लोग इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न 1। नमक का दारोगा पाठ के लेखक हैं। उत्तर विकल्प ए प्रेमचंद, बी कृष्णचंद्र, सी शेखर जोशी, डी कृष्णनाथ। नमक का दारोगा इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 2। किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? ए जल, बी वायु, सी नमक, डी धरती। नमक इस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 3। किन के पौ 12 थे? पौ 12 होना ये एक मुहावरा है। पौ 12 होना यानी हर तरह से अच्छी स्थिति में होना। और नमक का दारोगा इस पाठ के आधार पर किन के पौ 12 थे? ए गृहिणियों के, बी अधिकारियों के, सी पतियों के, डी बच्चों के। इस पाठ के आधार पर अधिकारियों के पौ 12 थे, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न 4। नमक विभाग में दारोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? ए डॉक्टर, बी प्रोफेसर, सी इंजीनियर, डी वकील। पाठ के आधार पर वकीलों का मन भी नमक विभाग में दारोगा के पद के लिए ललचाता था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न 5। नमक विभाग में किसे दारोगा की नौकरी मिली? ए अलोपीदीन को, बी वंशीधर को, सी बदलू सिंह को, डी दाता दीन को। नमक विभाग में दारोगा की नौकरी वंशीधर को मिली, इसलिए इसका उत्तर विकल्प बी। प्रश्न 6। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? ए अलोपीदीन, बी रामदीन, सी दाता दीन, डी माता दीन। नमक की कालाबाजारी अलोपीदीन कर रहा था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 7। दुनिया सोती थी पर दुनिया की रिक्त स्थान जागती थी। ए आंख, बी कान, सी जीभ, डी नाक। इसका उत्तर है विकल्प सी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। प्रश्न 8। किन का लाखों का लेन देन था? ए वंशीधर का, बी मुरलीधर का, सी माता दीन का, डी अलोपी दीन का। अलोपी दीन का लाखों का लेन देन था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न 9। अलोपी दीन को दारोगा को किसके बल पर खरीद लेने का विश्वास था? अलोपी दीन जिनका लाखों का लेन देन था फिर भी नमक की कालाबाजारी कर रहे थे, और इसके लिए उन्हें विश्वास था कि वो दारोगा को खरीद लेंगे। इसका उत्तर है विकल्प ए बल, बी छल, सी रिश्वत, डी संबंध। अलोपी दीन को दारोगा को रिश्वत के बल पर खरीद लेने का विश्वास था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 10। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन किसका है? ए वंशीधर, बी अलोपी दीन, सी बदलू सिंह, डी वंशीधर के पिता का। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन अलोपी दीन का है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न 11। अलोपी दीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? ए हथकड़िया, बी पुलिस, सी डाकू, डी लठैत। अलोपी दीन हथकड़ियों को देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। जब बदलू सिंह हथकड़ी लेकर उनके ओर आगे बढ़ा तो हथकड़ियों को देखकर अलोपी दीन मूर्छित होकर गिर पड़े। इसका उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 12। 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं कथन किसका है? ए मजिस्ट्रेट का, बी वंशीधर का, सी बदलू सिंह का,
डी आलोपी दीन का। आलोपी दीन जब वंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे, उस पर वंशीधर का कथन था 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं। इससे इसका उत्तर है विकल्प बी, वंशीधर का। प्रश्न 13, वंशीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़े? ए वंशीधर की, बी मजिस्ट्रेट की, सी आलोपी दीन की, डी माता दीन की। इसका उत्तर है विकल्प सी, आलोपी दीन की। प्रश्न 14, नमक का दरोगा पाठ के अंत में किसकी विजय किस पर बताई गई है? ए धन पर धर्म की विजय, बी धर्म पर धन की विजय, सी धन और धर्म की विजय, डी उपर्युक्त सभी। नमक का दरोगा पाठ के अंत में धन पर धर्म की विजय बताई गई है, यानी आलोपी दीन पर वंशीधर की विजय, यानी आलोपी दीन को पश्चाताप होता है और वह अंत में वंशीधर को सम्मानित करते हुए मैनेजर की पद पर उसे अपने मैनेजर के पद पर रखता है, इसलिए धन पर धर्म की विजय। इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 15, वंशीधर के पिताजी ने मासिक वेतन को क्या कहा? ए बहता हुआ स्रोत, बी पीर की मजार, सी पूर्णमासी का चांद, डी उपर्युक्त सभी। वंशीधर के पिताजी ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा है। जिस तरह से पूर्णमासी का चांद जिस दिन निकलता है पूरा बड़ा गोल और फिर अगले ही दिन से वो घटने लगता है, 15 दिन तक पूरी तरह से गायब हो जाता है, उसी तरह से वंशीधर के पिता के अनुसार मासिक वेतन भी जब मिलता है तो अधिक लगता है और वह तुरंत ही गायब होने लगता है। इसलिए वंशीधर के पिताजी के अनुसार मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है। प्रश्न 16, नमक का दरोगा कौन सा साहित्य प्रकार है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी महाकाव्य, डी निबंध। नमक का दरोगा यह साहित्य का प्रकार है कहानी, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ए। नमक का दरोगा यह एक कहानी है। प्रश्न 17, नमक का दरोगा का मुख्य पात्र है? ए आलोपी दीन, बी पिताजी, सी मुंशी वंशीधर, डी न्यायाधीश। नमक का दरोगा इस पाठ का मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर। प्रश्न 18, वंशीधर को कहाँ नौकरी मिली थी? ए नमक विभाग में, बी पुलिस थाने में, सी कलेक्टर कचेरी में, डी कहीं पर नहीं। वंशीधर को नौकरी मिली थी नमक विभाग में, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 19, आलोपी दीन ने वंशीधर को अपने यहाँ किस ओहदे पर नौकरी दी? ए चौकीदार, बी बावर्ची के रूप में, सी मैनेजर के पद पर, डी मुनीम के रूप में। आलोपी दीन ने वंशीधर को अपने यहाँ मैनेजर के पद पर नौकरी दी, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 20, ईमानदार, शिक्षित, धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण कौन है? उत्तर विकल्प ए पंडित आलोपी दीन, बी वृद्ध मुंशी जी, सी मुंशी वंशीधर, डी वकील। नमक का दरोगा इस पाठ के आधार पर इस पाठ का नायक मुंशी वंशीधर ईमानदार, शिक्षित, धर्मनिष्ठ और कर्तव्य परायण है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प सी। धन्यवाद। अब इस पाठ के पश्चात हम लोग पाठ 2 मियां नसीरुद्दीन इसके बहुविकल्पीय प्रश्न को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।